हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर करेंगे जिनमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए इनमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि जो प्रायोरिटी टेबल हमने पढ़ी थी, प्रायोरिटी टेबल, इस प्रायोरिटी टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप हमें गिवन है उन गिवन फंक्शनल ग्रुप में से जो अबव है, ऊपर है, वो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी जो है वो ट्रीट किए जाएंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो देखिए फंक्शनल ग्रुप अदर देन मेन एफजी, मेन फंक्शनल ग्रुप, consider as a substituents। ठीक है, और देखिए इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट आप कंसीडर करोगे तो इनके लिए क्या काम में लेंगे, सफिक्स या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से। ठीक है, एंड वी विल यूज देयर prefix in IUPAC name। क्लियर? यानी कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है उनको हम क्या मानेंगे, उनको मानेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो कंपाउंड में जो भी हमें फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, 2, 3, 4 जो भी दिए हैं, तो उन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप को आप उससे मिलान कीजिए प्रायोरिटी टेबल से। तो प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो नीचे जितने 2, 3, 4 जितने भी नीचे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। इसको हम एक एग्जांपल्स के द्वारा इसको हम समझते हैं। तो बच्चों इसके लिए प्रायोरिटी टेबल हमें लर्न होना जरूरी है। प्रायोरिटी टेबल में विद ऑर्डर, यानी टेबल का नाम ही प्रायोरिटी है तो उसे ही प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3CHOH CH2CH2COOH। अब देखिए हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH एल्कोहल और दूसरा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो हैं। अब प्रायोरिटी टेबल में जब आप देखेंगे ना तो प्रायोरिटी टेबल में COOH सबसे ऊपर है और OH नीचे है। ठीक है, तो COOH तो क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ये तो, और ये क्या हो गया, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे, ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब देखिए फिर बाकी इसके बाद में रूल्स वही हैं जो पहले थे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग की साइड से, फंक्शनल ग्रुप की साइड से, क्योंकि इसको तो आप सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो तो इसके ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है, ओनली फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस कार्बन को नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो उसको नंबर 1 दिया जाता है, उसकी नंबरिंग की जाती है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेम में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, OH है, और OH का प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। कितने नंबर पे, 4 पे, तो ये आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट आपको प्रायोरिटी टेबल में दिए हुए हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या आएगा, रूट वर्ड, कौन, पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट आ जाएगा। पेंट के बाद में फिर क्या करोगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बेस पे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH, जिसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो पेंटेन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 4
हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ध्यान रखना यहाँ से हमने ई को हटा दिया है, क्यों? क्योंकि जस्ट प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स में फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या आता है, वोवल होता है, तो यहाँ से ई को रिमूव कर दिया जाता है, ये रूल है। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा ले लेते हैं जिससे कि हमारे लिए इजी रहेगा। ये हम ले लेते हैं COOH, यहाँ ले लेते हैं OH, और यहाँ हमने लिया NH2, और यहाँ लिया हमने Br। देखिए अब इनमें मेन FG कौन सा है भाई? टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन है? COOH, तो इसको क्या मानेंगे अपन? फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट है ही भाई। ये ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, ये एमिनो, इसका प्रीफिक्स कौन है? एमिनो है, और इसका कौन है? हाइड्रोक्सी। क्लियर? आगे बात समझ में? अब रही बात किसकी? नंबरिंग की। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब क्या करेंगे? नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं किसके? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स के। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले प्रीफिक्स कौन आएगा? एमिनो। और एमिनो कितने नंबर पे है? 3 के ऊपर, तो 3 एमिनो। इसके बाद में बी ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, और फिर 4 हाइड्रोक्सी। आगे लिख रहा हूं मैं 4 हाइड्रोक्सी। क्लियर? सब्स्टेंट कंप्लीट। इसके बाद में क्या लिखेंगे आप? रूट वर्ड। और रूट वर्ड क्या आएगा? हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन प्रेजेंट है और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन। ठीक है? और फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? COOH का ओइक एसिड, तो हेक्सेन ओइक एसिड। ध्यान रखना फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, और कहीं भी स्पेस नहीं होता IUPAC नेम के अंदर। क्लियर? इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर इनका नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ एक एग्जांपल्स और लेते हैं इसके। CH3 CH CHO CH2 CH2 COOH। देखिए अब इसमें मेन FG कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, तो इसको आप मानेंगे फंक्शनल ग्रुप, और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। क्लियर? अब देखिए अब काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, इसका 2 तरीके से अपन नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए नंबर कहाँ से डालेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? एक ये है। दूसरा देखिए CH3 CH CHO CH2 CH2 COOH। दूसरा हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ये 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए इस नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? ये। ठीक है? इस नंबरिंग में एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है? लेकिन इस वाली कंडीशन में जब आप CHO के कार्बन को नंबर नहीं दे रहे, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे, वो आप यूज करोगे फॉर्मिल, वो आप यूज करोगे फॉर्मिल। ठीक है? और जब आप CHO के कार्बन को नंबर दे रहे हैं तो आप यूज करोगे ऑक्सो। क्लियर? तो इसमें आपको ऑक्सो यूज करना है। अब देखिए हम नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो ये 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल। अब रूट वर्ड क्या है? पेंट,
प्राइमरी सफिक्स एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो पेंटेन। और सेकेंडरी सफिक्स COOH के लिए ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? 4-फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड। और यहां देखिए, अब देखो आपने इस CHO के कार्बन को मेन चेन के अंदर पेरेंट चेन में लिया है, तो आप क्या करेंगे, ये भी सब्सटेंट और इसको भी एज ए सब्सटेंट आप ट्रीट करेंगे, लेकिन इसके कार्बन को आपने चेन में ले रखा है। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सब्सटेंट को, तो आप लिखेंगे 4-मेथिल 5-ऑक्सो। और अब देखिए कार्बन कितने, 5, तो क्या आएगा रूट वर्ड, पेंट। और प्राइमरी सफिक्स एन, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। और COOH के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो नेम क्या हो गया, 4-मेथिल 5-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। CHO के अंदर ये विशेष होता है कि जब आप नंबरिंग करते हैं ना, उस समय तो आप ऑक्सो यूज करते हैं, और जब आप नंबरिंग नहीं करते तो आप फॉर्मिल का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए CHO, और यहां लगा दिया हमने कीटोन ग्रुप। अब देखिए दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO एल्डिहाइड, ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है? अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका प्रीफिक्स क्या लेंगे, या तो आप इसको ले सकते हैं ऑक्सो, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं, कीटो। कीटो और ऑक्सो दोनों से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए नेमिंग करते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सटेंट को, और कितने नंबर पे, 4 पे, तो 4 पे कौन है, ऑक्सो। ठीक है, 4-ऑक्सो, फिर रूट वर्ड हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, और फिर एल्डिहाइड CHO का सफिक्स अल। नाम क्या हो गया, 4-ऑक्सो हेक्सेनल। और यदि आप कीटो लेंगे तो 4-कीटो हेक्सेनल हो जाएगा। क्लियर? अब दिक्कत कहां है कि ऑक्सो यहां भी आ गया। क्लियर? और ऑक्सो अभी हमने CHO के लिए भी लिखा था, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ऑक्सो CHO है या फिर कीटो है? तो इसके लिए क्या तरीका है, देखो यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, ठीक है, और वहां नंबर ऑफ कार्बन जो थे उसमें CHO लास्ट में आ रहा था। कहां आ रहा था, लास्ट के अंदर। तो जब भी CHO का आप नंबरिंग देंगे तो ये लास्ट में होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए ऑक्सो यूज कर रहे हैं CHO के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि CHO है, क्योंकि ये लास्ट में होगा। तो लास्ट में यदि है तो आप उसको समझ जाएंगे क्या है, वो CHO है। और यदि बीच में आ रहा है, देखो 6 कार्बन और 4 के ऊपर ऑक्सो आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कौन है, वो कीटोन ग्रुप है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। अब देखो ऐसी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी प्रायोरिटी टेबल में, कि कुछ सफिक्स ऐसे हैं जिनको हम उस समय यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं देते। ठीक है, तो वो कंडीशन देखो क्या है। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है CH2 CH ये कोई कंपाउंड है, और इसमें यहां लगा है COOH और ये COOH। क्लियर? अब देखिए मेन चेन कौन सी ले सकते हैं, तो मेन चेन में ये तीनों कार्बन शामिल होंगे। ठीक है, ये इंक्लूड होंगे ना तीनों के तीनों कार्बन मेन चेन के अंदर। और जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के ऊपर मोर देन 2 टाइम हो, यानी 2 से ज्यादा बार है, तो ऐसी कंडीशन में उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 2 कंडीशन इसमें हो सकती है। पहला, ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए मेन चेन से, डायरेक्टली अटैच है। दूसरी कंडीशन देखो क्या, जिसमें डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, CH2
CH2COOH, यहाँ मैंने ऐड किया CH2COOH और यहाँ लगाया COOH। देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो 3 टाइम है, COH यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 3 टाइम है। लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच नहीं है। और शर्त क्या है इसके लिए? डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यहाँ ये सभी के सभी COOH ग्रुप है वो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ हम ओइक एसिड का यूज ना करके, इसका सफिक्स जो ओइक एसिड है उसका यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर? लेकिन यहाँ देखिए मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है ओनली 2 टाइम, ठीक है। थर्ड जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे, ठीक है। और ये जो बाकी है इनके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, यानी जो मेन सफिक्स इसका है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा सफिक्स का यूज नहीं करना है। एक्स्ट्रा का यूज कब करना है? जब मेन चेन के ऊपर डायरेक्टली अटैच हो मोर देन 2 टाइम। क्लियर? तो अब देखिए यहां मैं नंबरिंग करता हूं 1, 2 और 3। यहाँ नंबर नहीं देंगे क्योंकि शर्त क्या है, नंबर कब देंगे? जब डायरेक्टली अटैच नहीं हो, डायरेक्टली अटैच ना हो। क्लियर? तो अब यहाँ नंबर नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे? सबसे पहले रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड के लिए क्या लिखोगे? प्रोप, क्योंकि चेन के अंदर ओनली 3 कार्बन है और सारे कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। फिर 1, 2 और 3, इन तीनों लोकेशंस के ऊपर कौन है? COOH ग्रुप है। तो 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ये इसका नेम हो गया। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। अब इसमें जैसे हमें पता है कि COOH ग्रुप 3 टाइम तो है लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ ओइक एसिड का यूज करेंगे। क्लियर? देखो यहाँ से नंबरिंग डालना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, सॉरी इस साइड से होगी क्योंकि इस साइड से ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो नियरेस्ट है। 1, 2 और 3 के ऊपर है, 4, 5 और ये हो गया 6। क्लियर? तो सबसे पहले आप किसे लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। तो 3 नंबर पे कौन है सब्स्टिट्यूएंट अपने पास में? 3 कार्बोक्सी मेथिल, 3 कार्बोक्सी मेथिल, ये कार्बोक्सी ग्रुप और ये मेथिल ग्रुप, 3 कार्बोक्सी मेथिल। फिर रूट वर्ड हेक्स और ऑल और सिंगल बॉन्ड, तो N, ठीक है। 3 कार्बोक्सी मेथिल हेक्सेन 1,6, 2 है तो क्या आएगा? डाई और ओइक एसिड। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा क्योंकि ये 3 टाइम डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्लियर? ये चीज क्लियर आपके? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं इसके। CH2 यहाँ लगा दिया हमने, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, CH2CHO, ठीक है। देखिए आप चेन कौन सी लेंगे? चेन ये वाली है और इस चेन के ऊपर CHO ग्रुप जो है वो 3 टाइम डायरेक्टली अटैच है, तो इसका मेन सफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका जो एक्स्ट्रा सफिक्स दिया है वो यूज होगा। अब देखिए नंबरिंग किस साइड से करेंगे? 1, 2, 3, इसको आप बेस मानेंगे। क्लियर? यहाँ से 1, 2, 3 और 4 पे आ रहा है, इधर से 1, 2 और 3 पे आ रहा है, तो इस साइड से आप नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सॉरी इसको नंबर नहीं दिया जाएगा, मोर देन 3 टाइम है इसलिए। तो 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? अब देखो नेमिंग करें। सबसे पहले क्या आएगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 4, तो क्या आ जाएगा? ब्यूट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा? एन,
और इसके बाद में 1, 2 और 4 के ऊपर, यानी 1, 2, 4 कितने हैं? ट्राई है, 1, 2, 4 ट्राई अल नहीं, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डी कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? यदि मान लीजिए डायरेक्टली अटैच नहीं होते तो अपन कार्बेल्डिहाइड की जगह क्या करते? इसकी जगह लिखते हैं ट्राई एल, ठीक है, या डाई एल। क्लियर? आगे बात समझ में? ये कंप्लीट हुआ अपना नोमेनक्लेचर।